तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार मूवी की, जिसका नाम है सेफ। दोस्तों, इसका पहला पार्ट पहले भी आ चुका है, लेकिन अब इसका आने वाला है दूसरा पार्ट। दोस्तों, ये बहुत ही शानदार मूवी थी, उस ज़माने में काफ़ी हिट हुई थी। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका बजट होना चाहिए, और पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, और इसके साथ साथ इसमें क्या नया इसमें आपको देखने को मिलेगा। सारा बात करेंगे कि कौन इसमें प्रोड्यूसर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कितना इसका बजट होगा। सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले, इसका रिव्यू, इसके बारे में डिटेल जानने वाला, फैक्ट जानने वाले हैं, और पुरानी मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों, सैफ के बारे में हम बताते हैं। इसके पहले पार्ट की हम बात करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे के बारे में हम बात करेंगे कि सैफ। दोस्तों, इसमें जो पहले वाले में जो एक्ट्रेस थे, उसमें तो जासन स्टेथम आए थे, और ये 2012 में आई थी। तो सैफ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी, जो कि आपने 2012 में देखी होगी। अब जो इसका मैं बताता हूँ आपको, जिसे लिखा इस फिल्म में सेफ 2012 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे बोथ जाकिस ने लिखा और निर्देशित भी उन्होंने ही किया है। लॉरेंस बेंडर, डाना बूटी और जोसेफ जोसफा द्वारा निर्मित। जेसन स्टेटमेंट, क्रीन सागर जैसे इसमें बढ़िया कैरेक्टर थे जिन्होंने शूट किया था। फिल्म में ल्यूक राइट एक पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व कीज फाइटर, रूसी माफिया, चीनी राइट्स और बस NYPD अधिकारियों द्वारा पीछा किए जा रहे एक प्रतिभाशाली बच्चे की रक्षा करता है। दोस्तों, इसमें बताऊं कि बोवन जाकिन है इसके निर्देशक हैं, बोवन जाकिन द्वारा निर्देशित है, और ये लॉरेंस वेडर, डाना सुट्टी जैसे जेल्फो द्वारा प्रोड्यूस की गई है। जेसन स्टेथम इसमें जो मेन कैरेक्टर के रूप में थे, स्टीफन जानफी द्वारा इसे शूट किया गया है। फ्रेडरिक फॉरवेल द्वारा संपादित है। इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो मार्क पदर्सबॉक ने दिया था। आईमीम ग्लोबल, लॉरेंस बेडर प्रोडक्शन और स्ट्रीट ट्रिगर, स्ट्रीट ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शन जैसी कंपनीज की प्रोडक्शन कंपनियां थी, और इसे लॉयंस गेट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि एक शानदार तरीके से दिखाती है। इसके रिलीज की डेट में आपको बताऊं कि 27 अप्रैल 2012 को ये रिलीज हुई थी, और 95 मिनट का इसका समय था। USA की सीरीज है, इंग्लिश लैंग्वेज में बनी थी, लेकिन अब इसे अब डबिंग कर दी गई है। आप इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में डोल करती। दोस्तों, ये $30 मिलियन के साथ बनी थी, और इसने लगभग 40 मिलियन उस ज़माने में कमाए थे, जो कि ठीक ठाक कमाई को देश आता है। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, मतलब ठीक ठाक इसे माना गया था मूवी को। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो वीडियो शुरू में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पूरी फुल डिटेल रिव्यू करके ही हम वीडियो बनाते हैं। हमसे छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाए जाते हैं। कुछ चीज़ें छूटें, ये हमसे रहा नहीं जाता है, तो इसलिए हम बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं। तो हमारी इतनी मेहनत बनती है, तो हमारी इतनी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आप लाइक करेंगे। इस पर टारगेट हमारा 4000 लाइक का है। पिछले वाला आपने पूरा किया था, तो इस बार हम करते हैं। अब आइए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। ड्यूक राइट एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी और पिंजरे में लड़ने वाला एक आमजन जान से तेज लड़ाई जीत जाता है। रूसी माफिया द्वारा मुख्य एडिल चेल्स्की अपने बेटे बिस्ली और अदानियों की राइट की पत्नी से सजा के तौर पर मारने के लिए कहता है, और फिर वादा करता है कि वह जिस किसी को भी नियमित रूप से बात करेगा वह उसे मार देगा। ल्यू अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ देता है, और इस तरीके से एक बेघर आवारा बन जाता है। चीन के युवा गणितज्ञ प्रतिभा मोई को ट्रायस बान जियोनी काम करने वाले मिस्री लोगों द्वारा अपहरण कर लिया, जो अपने आपराधिक उद्यम को ट्रेस करने के लिए योग्य डिजिटल पश्चिम को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। हान उसे क्रूव गैंगस्टर क्वान चांग की देखभाल में न्यूयॉर्क
न्यूयॉर्क शहर भेज देता है। एक साल बाद होंग चीन से आता है और मई से एक लंबा नंबर याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर लेने के रास्ते में उसे वाहन पर रूसी माफिया द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। इससे पहले कि वह उससे आगे पूछताछ कर पाते, उन्हें ब्रश कैप्टन बल्ब द्वारा भेजी गई पुलिस ने रोक दिया, जो हान के लिए काम करता है। मई इस उलझन के दौरान भाग जाती है और रूसियों द्वारा उसका पीछा करके उसके पास सबवे स्टेशन तक ले जाता है, जहां ल्यूक को आत्महत्या के बारे में सोच रहा होता है। चैंपियन को अपनी पत्नी को मारने वाले लोगों में से एक के रूप में पहचानना, मई को परेशानी से देखना। ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चैंपियन की और अन्य रूसियों को मार देता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाती है। ल्यूक आता है और उन्हें अक्षम कर देता है। इस प्रकार मई को अपने अच्छे इरादे के बारे में आश्वासन करता है। इससे पहले कि वह कुछ और रूसियों को भी भेज दे, वह एक होटल में छुपकर मई ल्यूक को नंबर समझाता है, जो अनुमान लगाता है कि वह संयोजन तिजोरी का कोड है। हालांकि क्वेन मई को उसे सेल फोन के जरिए ढूंढता है और एक नए मोड़ के दौरान उसके साथ भाग निकलता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों के साथ लड़ता है और शहर के दूसरी ओर कैप्टन वुल्फ की मुलाकात मेयर ड्रेमोर डैमली से होती, जिन्हें पता चल गया है कि ल्यूक इसमें शामिल है और वुल्फ को सावधान करते हुए बताते हैं कि ल्यूक कोई नियमित पुलिस वाला नहीं है, बल्कि ब्लैक ऑफिसमैन था, जिसे सरकार ने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ 97 के तुरंत बाद सीओ द्वारा ट्रेमलो के एहसान के रूप में उधार दिया था। ल्यूक सरकार के लिए किए गए अपने कामों में प्रशिक्षित रूप से निर्वासन का जीवन जी रहा है। चैंपियन के फ़ोन का उपयोग करके ल्यूक वेल्सी को फंसाता है और उसका अपहरण कर लेता है। एनिमल की अनिश्चितता से अपने बेटे को जान से मारने की सौदे स्वीकार करता है और ये समझाते हुए कि मई का नंबर चाउनटाउन में 30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को खोलता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी को सामग्री के बारे में नहीं जानता। तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक टीम की आवश्यकता होने पर ल्यूक वुल्फ और उसकी जासूसी को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई तरह गैंगस्टरों से लड़ते हैं। जैसे ही ल्यूक इसे खोलने वाला होता है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन वुल्फ शेष जासूसों को मार देता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसे का उपयोग करके ल्यूक लैंसन को रिश्वत देता है और अब मेयर का सहायक और प्रेमी है। मई को बचाने के लिए एलेक्स बताता है कि दूसरी तिजोरी मेयर की है, जिसे न्यूयॉर्क शहर के अपराध सिंडिकेट का डेटा वाली एक डिस्क है। एलेक्स क्वान और उसके आदमियों से मिलता है और उसे मार देती है, जबकि मई देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती। इस बीच ल्यूक से मेयर पर हमला करता है और मेयर की डिस्क की कॉपी वापस ले लेता है और एलेक्स ल्यूक एक मीटिंग की व्यवस्था करता है, लेकिन ल्यूक पैसे देने से इनकार कर देता है और इसके बजाय सुझाव देता है कि वह इससे लड़ाई से सुलझा ले। इससे पहले कि वे शुरू कर दे, मई एलेक्स को गोली मार देता है। वह घायल हो जाता है और ल्यूक उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद ल्यूक वुल्फ को $5 लाख देता है। उसे वेस्ली को पिता के पास बिना किसी नुकसान के वापस करने का निर्देश देता है। वह मई की आज़ादी खरीदने के लिए हान को बाकी पैसे भेजता है और हान को संचालन को बर्बाद करने की धमकी देता है अगर हान मई को वापस लाने की कोशिश करता है। ल्यूक द्वारा पूरे शहर में डिस्क की कई प्रतियां छिपाने के साथ हान पूर्ण निराश होकर न्यूयॉर्क शहर छोड़ देता है और ल्यूक और मई शहर छोड़कर पश्चिम की ओर ब्रिस्टल जाने की योजना बनाते हैं, जहाँ मई प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला ले सकती है और मई पूछती है क्या वे आखिरकार सुरक्षित है। फिर ल्यूक जवाब देता है कि एक दिन का वह सामना ज़रूर करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जेसन स्टेटमेंट मई के रूप में युवा चीनी प्रतिभाशाली गणितज्ञ दिखाया गया है। शेफ की घोषणा 6 मई 2010 को की गई थी। यह फिल्म IMAX ग्लोबल और लॉरेंस के बीच 3 फिल्में वितरण सौदे में पहली है। तो अन्य पीट डेविस और साइमन पेट्स की प्रोडक्शन रिलायबल प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट 8711 एल्बम डिज़ाइन में भी इसका निर्माण किया है। 30 मिलियन बजट के साथ इसकी शूटिंग जो हुई थी मिडोल्फिया और न्यूयॉर्क शहर में हुई, लेकिन इसने कमाई भी अच्छी की और रिजल्ट भी अच्छा दिया। और इसके बाद इसकी जो आगे वाला पार्ट है वो उसका बजट थोड़ा बढ़ाया गया है। और जैसे ही उसके बारे में अपडेट आता है आप बेल आइकन दबा के रखिए, हम फटाफट से उसके बारे में बता देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट
कर दीजिएगा और किसी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार मूवी की जिसका नाम है सेफ। दोस्तों इसका पहला पार्ट पहले भी आ चुका है, लेकिन अब इसका आने वाला है दूसरा पार्ट। दोस्तों ये बहुत ही शानदार मूवी थी, उस ज़माने में काफ़ी हिट हुई थी। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका बजट होना चाहिए और पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ इसमें क्या नया इसमें आपको देखने को मिलेगा। सारा बात करेंगे कि कौन इसमें प्रोड्यूसर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कितना इसका बजट होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले। इसका रिव्यू, इसके बारे में डिटेल जानने वाला, फैक्ट जानने वाले हैं और पुरानी मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों सेफ के बारे में हम बताते हैं, इसके पहले पार्ट की हम बात करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे के बारे में हम बात करेंगे कि सेफ। दोस्तों इसमें जो पहले वाले में जो एक्ट्रेस थे उसमें तो जासन स्टेथम आए थे और ये 2012 में आई थी। तो सेफ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि आपने 2012 में देखी होगी। अब जो इसका मैं बताता हूँ आपको, जिसे लिखा इस फिल्म में सेफ 2012 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे बोज जाकिस ने लिखा और निर्देशित भी उन्होंने ही किया है। लॉरेंस बेंडर, डाना बोर्टी और जोसेफ जोसफा द्वारा निर्मित जेसन स्टेटमैन, क्रिन सागर जैसे इसमें बढ़िया कैरेक्टर थे जिन्होंने शूट किया था। फिल्म में ल्यूक राइट एक पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व कीज फाइटर, रूसी माफिया, चीनी राइट्स और बस NYPD अधिकारियों द्वारा पीछा किए जा रहे एक प्रतिभाशाली बच्चे की रक्षा करता है। दोस्तों इसमें बताऊं कि बोवन याकिन इसके निर्देशक हैं, बोवन याकिन द्वारा निर्देशित है और ये लॉरेंस बेडर, डाना सुट्टी, जैसे जेल्फो द्वारा प्रोड्यूस की गई है। जेसन स्टेथम इसमें जो मेन कैरेक्टर के रूप में थे, स्टीफन जानफी द्वारा इसे शूट किया गया है। फ्रेडरिक फॉरवेल द्वारा संपादित है। इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो मार्क पदर्सबॉक ने दिया था। आईमीम ग्लोबल, लॉरेंस बेडर प्रोडक्शन और ट्रिगर स्ट्रीट फोटोमेशन, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शन जैसी कंपनी इसकी प्रोडक्शन कंपनियां थी और इसे लॉयंस गेट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि एक शानदार तरीके से दिखाती है। इसके रिलीज की डेट में आपको बताऊं कि 27 अप्रैल 2012 को ये रिलीज हुई थी और 95 मिनट का इसका समय था। USA की सीरीज है, इंग्लिश लैंग्वेज में बनी थी, लेकिन अब इसे अब डबिंग कर दी गई है, आप इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में डोली करती। दोस्तों ये $30 मिलियन के साथ बनी थी और इसने लगभग 40 मिलियन उस ज़माने में कमाए थे, जो कि ठीक ठाक कमाई को देश आता है। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, मतलब ठीक ठाक इसे माना गया था मूवी को। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो वीडियो शुरू में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है लेकिन हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, पूरी फुल डिटेल रिव्यू करके ही हम वीडियो बनाते हैं। हमसे छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें छूटें ये हमसे रहा नहीं जाता है, तो इसलिए हम बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं। तो हमारी इतनी मेहनत बनती है, तो हमारी इतनी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आप लाइक करेंगे। इस पर टारगेट हमारा 4000 लाइक का है, पिछले वाला आपने पूरा किया था, तो इस बार हम करते हैं। अब आइए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। ड्यूक राइट एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी और पिंजरे में लड़ने वाला एक आमजन जान से तेज लड़ाई जीत जाता है। रूसी माफिया द्वारा मुख्य एडिल चेल्स्की अपने बेटे विस्ली और अदानियों की राइट की पत्नी से सजा के तौर पर मारने के लिए कहता है और फिर वादा करता है कि वह जिस किसी को भी नियमित रूप से बात करेगा वह उसे मार देगा। ल्यू अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ देता है और इस तरीके से एक बेघर आवारा बन जाता है। चीन के युवा गणितज्ञ प्रतिभा मोई को ट्रायस ब्रांड जियोनी काम
करने वाले मिस्री लोगों द्वारा अपहरण कर लिया, जो अपने आपराधिक उद्यम को ट्रेस करने के लिए योग्य डिजिटल पश्चिम को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। हान उसे क्रूर गैंगस्टर क्वान चांग की देखभाल में न्यूयॉर्क शहर भेज देता है। एक साल बाद होंग चीन से आता और मई से एक लंबा नंबर याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर लेने के रास्ते में उसे वाहन पर रूसी माफिया द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। इससे पहले कि वह उससे आगे पूछताछ कर पाते, उन्हें ब्रश कैप्टन बल्ब द्वारा भेजी गई पुलिस ने रोक दिया, जो हान के लिए काम करता है। मई इस उलझन के दौरान भाग जाती है और रूसियों द्वारा उसका पीछा करके उसके पास सबवे स्टेशन तक ले जाता है, जहां ल्यूक को आत्महत्या के बारे में सोच रहा होता है। चैंपियन को अपनी पत्नी को मारने वाले लोगों में से एक के रूप में पहचान में मई को परेशानी से देखना, ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चैंपियन की और अन्य रूसियों को मार देता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाती है। ल्यूक आता है और उन्हें अक्षम कर देता है। इस प्रकार मई को अपने अच्छे इरादे के बारे में आश्वासन करता है। इससे पहले कि वह कुछ और रूसियों को भी भेज दे, वह एक होटल में छुपकर मई ल्यूक को नंबर समझाता है, जो अनुमान लगाता है कि वह संयोजन तिजोरी का कोड है। हालांकि क्वान मई को उसे सेल फोन के जरिए ढूंढता है और एक नए मोड़ के दौरान उसके साथ भाग निकलता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों के साथ लड़ता है और शहर के दूसरी ओर कैप्टन वुल्फ की मुलाकात मेयर ड्रेमो डैमली से होती, जिन्हें पता चल गया है कि ल्यूक इसमें शामिल है, और वुल्फ को सावधान करते हुए बताते कि ल्यूक कोई नियमित पुलिस वाला नहीं है, बल्कि ब्लैक ऑफिसमैन था, जिसे सरकार ने पूर्व साथी एलेक्स रोसन के साथ 97 के तुरंत बाद सीओ द्वारा ट्रेमलो के एहसान के रूप में उधार दिया था। ल्यूक सरकार के लिए किए गए अपने कामों में प्रशिक्षित रूप से निर्वासन का जीवन जी रहा है। चैंपियन के फ़ोन का उपयोग करके ल्यूक वेल्सी को फंसाता है और उसका अपहरण कर लेता है। एनिमल की अनिश्चितता से अपने बेटे को जान से मारने की सौदे स्वीकार करता है और ये समझाते हुए कि मई का नंबर चाउटाउन में 30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को खोलता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी को सामग्री के बारे में नहीं जानता। तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक टीम की आवश्यकता होने पर ल्यूक वुल्फ और उसकी जासूसी को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई तरह गैंगस्टरों से लड़ते हैं। जैसे ही ल्यूक इसे खोलने वाला होता है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन वुल्फ 6 जासूसों को मार देता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसे का उपयोग करके ल्यूक लैंसन को रिश्वत देता है और अब मेयर का सहायक और प्रेमी है। मई को बचाने के लिए एलेक्स बताता है कि दूसरी तिजोरी मेयर की है, जिसे न्यूयॉर्क शहर के अपराध सिंडिकेट का डेटा वाली एक डिस्क है। एलेक्स क्वान और उसके आदमियों से मिलता है और उसे मार देती है, जबकि मई देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती। इस बीच ल्यूक मेयर पर हमला करता है और मेयर की डिस्क की कॉपी वापस ले लेता है और एलेक्स ल्यूक एक मीटिंग की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ल्यूक पैसे देने से इनकार कर देता है और इसके बजाय सुझाव देता है कि वह इससे लड़ाई से सुलझा ले। इससे पहले कि वह शुरू कर दे, मई एलेक्स को गोली मार देता है। वह घायल हो जाता है और ल्यूक उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद ल्यूक वुल्फ को $5 लाख देता है। उसे वेस्ली को पिता के पास बिना किसी नुकसान के वापस करने का निर्देश देता है। वह मई की आज़ादी खरीदने के लिए हान को बाकी पैसे भेजता है और हान को संचालन को बर्बाद करने की धमकी देता है अगर हान मई को वापस लाने की कोशिश करता है। ल्यूक द्वारा पूरे शहर में डिस्क की कई प्रतियां छिपाने के साथ हान पूर्ण निराश होकर न्यूयॉर्क शहर छोड़ देता है और ल्यूक और मई शहर छोड़कर पश्चिम की ओर विजेस्टल जाने की योजना बनाते हैं, जहाँ मई प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला ले सकती है और मई पूछती है क्या वे आखिरकार सुरक्षित है। फिर ल्यूक जवाब देता है कि एक दिन का वह सामना ज़रूर करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि जेसन स्टेटमेंट मई के रूप में युवा चीनी प्रतिभाशाली गणितज्ञ दिखाया गया है। शेफ की घोषणा 6 मई 2010 को की गई थी। फिल्म IMAX ग्लोबल और लॉरेंस के बीच 3 फिल्में वितरण सौदे में पहली है। तो अन्य पीट डेविस और साइमन पेटिस की प्रोडक्शन है। लाइवल प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट 8711 एल्बम डिज़ाइन में भी इसका निर्माण किया है। 30 मिलियन बजट के साथ इसकी शूटिंग जो हुई थी मिडोल्फिया और न्यूयॉर्क शहर में हुई।
लेकिन इसने कमाई भी अच्छी की और रिज़ल्ट भी अच्छा दिया। और इसके बाद इसकी जो आगे वाला पार्ट है वो उसका बजट थोड़ा बढ़ाया गया है। और जैसे ही उसके बारे में अपडेट आता है आप बेल आइकन दबा के रखिए, हम फटाफट से उसके बारे में बता देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और किसी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार मूवी की जिसका नाम है सेफ। दोस्तों इसका पहला पार्ट पहले भी आ चुका है, लेकिन अब इसका आने वाला है दूसरा पार्ट। दोस्तों ये बहुत ही शानदार मूवी थी, उस ज़माने में काफ़ी हिट हुई थी। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका बजट होना चाहिए और पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ इसमें क्या नया इसमें आपको देखने को मिलेगा। सारा बात करेंगे कि कौन इसमें प्रोड्यूसर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कितना इसका बजट होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले। इसका रिव्यू, इसके बारे में डिटेल जानने वाला, फैक्ट जानने वाले हैं और पुरानी मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों सेफ के बारे में हम बताते हैं, इसके पहले पार्ट की हम बात करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे के बारे में हम बात करेंगे कि सेफ। दोस्तों इसमें जो पहले वाले में जो एक्ट्रेस थे उसमें तो जासन स्टेथम आए थे और ये 2012 में आई थी। तो सेफ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि आपने 2012 में देखी होगी। अब जो इसका मैं बताता हूँ आपको, जिसे लिखा इस फिल्म में सेफ 2012 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे बोथ जाकिस ने लिखा और निर्देशित भी उन्होंने ही किया है। लॉरेंस बेंडर, डाना बूटी और जोसेफ जोसफा द्वारा निर्मित जेसन स्टेटमेंट, ग्रीन सागर जैसे इसमें बढ़िया कैरेक्टर थे जिन्होंने शूट किया था। फिल्म में ल्यूक राइट एक पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व कीज फाइटर, रूसी माफिया, चीनी राइट्स और बस NYPD अधिकारियों द्वारा पीछा किए जा रहे एक प्रतिभाशाली बच्चे की रक्षा करता है। दोस्तों इसमें बताऊं कि बोवन जाकिन है इसके निर्देशक हैं, बोवन जाकिन द्वारा निर्देशित है और ये लॉरेंस वेडर, डाना सुट्टी जैसे विजयल्फो द्वारा प्रोड्यूस की गई है। जेसन स्टेथम इसमें जो मेन कैरेक्टर के रूप में थे, स्टीफन जानफी द्वारा इसे शूट किया गया है। फ्रेडरिक फॉरवेल द्वारा संपादित है। इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो मार्क मदर्सबॉक ने दिया था। आईमीम ग्लोबल, लॉरेंस वेडर प्रोडक्शन और स्ट्रीट ट्रिगर, स्ट्रीट फोटोमेशन, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शन जैसी कंपनी इसकी प्रोडक्शन कंपनियां थी और इसे लॉयंस गेट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि एक शानदार तरीके से दिखाती है। इसके रिलीज की डेट में आपको बताऊं कि 27 अप्रैल 2012 को ये रिलीज हुई थी और 95 मिनट का इसका समय था। USA की सीरीज है, इंग्लिश लैंग्वेज में बनी थी, लेकिन अब इसे अब डबिंग कर दी गई है, आप उसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में डोली करती। दोस्तों ये $30 मिलियन के साथ बनी थी और इसने लगभग 40 मिलियन उस ज़माने में कमाए थे, जो कि ठीक ठाक कमाई को देश आता है। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, मतलब ठीक ठाक इसे माना गया था मूवी को। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो वीडियो शुरू में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पूरी फुल डिटेल रिव्यू करके ही हम वीडियो बनाते हैं। हमसे छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें छूटें ये हमसे रहा नहीं जाता है, तो इसलिए हम बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं। तो हमारी इतनी मेहनत बनती है, तो हमारी इतनी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आप लाइक करेंगे। इस पर टारगेट हमारा 4000 लाइक का है, पिछले वाला आपने पूरा किया था, तो इस बार हम करते हैं। अब आइए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। ड्यूक राइट एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी और पिंजरे में लड़ने वाला एक आम जान से तेज लड़ाई जीत जाता है। रूसी माफिया द्वारा मुख्य एडिल चेल्स्की अपने बेटे बिस्ली और अदानियों की राइट की पत्नी से सजा के तौर पर मारने के लिए कहता है और फिर वादा करता है कि वह जिस किसी को भी नियमित रूप से बात करेगा वह उसे मार देगा। ल्यू अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ देता है और इस तरीके से एक बेघर
आवारा बन जाता है। चीन के युवा गणितज्ञ प्रतिभा मई को ट्राइस ब्रांड जियोन की काम करने वाले मिस्री लोगों द्वारा अपहरण कर लिया, जो अपने आपराधिक उद्यम को ट्रेस करने के लिए योग्य डिजिटल पश्चिम को खत्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। हान उसे क्रूर गैंगस्टर क्वान चांग की देखभाल में न्यूयॉर्क शहर भेज देता है। एक साल बाद होंग चीन से आता और मई से एक लंबा नंबर याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर लेने के रास्ते में उसे वाहन पर रूसी माफिया द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है, जो नंबर मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। इससे पहले कि वह उससे आगे पूछताछ कर पाते, उन्हें ब्रश कैप्टन बल्ब द्वारा भेजी गई पुलिस ने रोक दिया, जो हान के लिए काम करता है। मई इस उलझन के दौरान भाग जाती है और रूसियों द्वारा उसका पीछा करके उसके पास सबवे स्टेशन तक ले जाता है, जहां ल्यूक को आत्महत्या के बारे में सोच रहा होता है। चैंपियन को अपनी पत्नी को मारने वाले लोगों में से एक के रूप में पहचानने मई को परेशानी से देखना। ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चैंपियन की और अन्य रूसियों को मार देता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाती है। ल्यूक आता है और उन्हें अक्षम कर देता है। इस प्रकार मई को अपने अच्छे इरादे के बारे में आश्वासन करता है। इससे पहले कि वह कुछ और रूसियों को भी भेज दे, वह एक होटल में छुपकर मई ल्यूक को नंबर समझाता है, जो अनुमान लगाता है कि वह संयोजन तिजोरी का कोड है। हालांकि क्वेन मई को उसे सेल फोन के जरिए ढूंढता है और एक नए मोड़ के दौरान उसके साथ भाग निकलता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों के साथ लड़ता है और शहर के दूसरी ओर कैप्टन वुल्फ की मुलाकात मेयर ड्रेमोर डैमली से होती, जिन्हें पता चल गया है कि ल्यूक इसमें शामिल है, और वुल्फ को सावधान करते हुए बताते कि ल्यूक कोई नियमित पुलिस वाला नहीं है, बल्कि ब्लैक ऑफिसमैन था, जिसे सरकार ने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ 97 के तुरंत बाद सीईओ द्वारा ट्रेमलो के एहसान के रूप में उधार दिया था। ल्यूक सरकार के लिए किए गए अपने कामों में प्रशिक्षित रूप से निर्वासन का जीवन जी रहा है। चैंपियन के फ़ोन का उपयोग करके ल्यूक वेल्सी को फंसाता है और उसका अपहरण कर लेता है। एनिमल की अनिश्चितता से अपने बेटे को जान से मारने की सौदे स्वीकार करता है और ये समझाते हुए कि मई का नंबर चाउटाउन में 30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को खोलता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी को सामग्री के बारे में नहीं जानता। तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक टीम की आवश्यकता होने पर ल्यूक वुल्फ और उसकी जासूसी को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई तरह गैंगस्टरों से लड़ते हैं। जैसे ही ल्यूक इसे खोलने वाला होता है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन वुल्फ शेष जासूसों को मार देता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसे का उपयोग करके ल्यूक लैंसन को रिश्वत देता है और अब मेयर का सहायक और प्रेमी है। मई को बचाने के लिए एलेक्स बताता है कि दूसरी तिजोरी मेयर की है, जिसे न्यूयॉर्क शहर के अपराध सिंडिकेट का डेटा वाली एक डिस्क है। एलेक्स क्वान और उसके आदमियों से मिलता है और उसे मार देती है, जबकि मई देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती। इस बीच ल्यूक से मेयर पर हमला करता है और मेयर की डिस्क की कॉपी वापस ले लेता है और एलेक्स ल्यूक एक मीटिंग की व्यवस्था करते हैं, लेकिन ल्यूक पैसे देने से इनकार कर देता है और इसके बजाय सुझाव देता है कि वह इससे लड़ाई से सुलझा ले। इससे पहले कि वह शुरू कर दे, मई एलेक्स को गोली मार देता है। वह घायल हो जाता है और ल्यूक उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद ल्यूक वुल्फ को $5 लाख देता है। उसे वेस्ली को पिता के पास बिना किसी नुकसान के वापस करने का निर्देश देता है। वह मई की आज़ादी खरीदने के लिए हान को बाकी पैसे बेचता है और हान को संचालन को बर्बाद करने की धमकी देता है अगर हान मई को वापस लाने की कोशिश करता है। ल्यूक द्वारा पूरे शहर में डिस्क की कई प्रतियां छिपाने के साथ हान पूर्ण निराश होकर न्यूयॉर्क शहर छोड़ देता है और ल्यूक और मई शहर छोड़कर पश्चिम की ओर ब्रिस्टल जाने की योजना बनाते हैं, जहाँ मई प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला ले सकती है और मई पूछती है क्या वे आखिरकार सुरक्षित है। फिर ल्यूक जवाब देता है कि एक दिन का वह सामना ज़रूर करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जेसन स्टेटमेंट मई के रूप में युवा चीनी प्रतिभाशाली गणितज्ञ दिखाया गया है। शेफ की घोषणा 6 मई 2010 को की गई थी। यह फिल्म IMAX ग्लोबल और लॉरेंस के बीच 3 फिल्में वितरण सौदे में पहली है। तो अन्य पीट डेविस और साइमन पेट्स की प्रोडक्शन है। लाइवर
प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट 8711 एल्बम डिज़ाइन में भी इसका निर्माण किया है। 30 मिलियन बजट के साथ ये इसकी शूटिंग जो हुई थी मिडोल्फिया और न्यूयॉर्क शहर में हुई, लेकिन इसने कमाई भी अच्छी की और रिजल्ट भी अच्छा दिया। और इसके बाद इसकी जो आगे वाला पार्ट है वो उसका बजट थोड़ा बढ़ाया गया है। और जैसे ही उसके बारे में अपडेट आता है आप बेल आइकन दबा के रखिए, हम फटाफट से उसके बारे में बता देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और किसी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार मूवी की जिसका नाम है सेफ। दोस्तों इसका पहला पार्ट पहले भी आ चुका है, लेकिन अब इसका आने वाला है दूसरा पार्ट। दोस्तों ये बहुत ही शानदार मूवी थी, उस ज़माने में काफ़ी हिट हुई थी। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका बजट होना चाहिए और पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ इसमें क्या नया इसमें आपको देखने को मिलेगा। सारा बात करेंगे कि कौन इसमें प्रोड्यूसर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कितना इसका बजट होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले। इसका रिव्यू, इसके बारे में डिटेल जानने वाला, फैक्ट जानने वाले हैं और पुरानी मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों सेफ के बारे में हम बताते हैं, इसके पहले पार्ट की हम बात करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे के बारे में हम बात करेंगे कि सेफ। दोस्तों इसमें जो पहले वाले में जो एक्ट्रेस थे उसमें तो जेसन स्टेथम आए थे और ये 2012 में आई थी। तो सेफ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि आपने 2012 में देखी होगी। अब जो इसका मैं बताता हूँ आपको, जिसे लिखा इस फिल्म में सेफ 2012 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे बोज जाकिस ने लिखा और निर्देशित भी उन्होंने ही किया है। लॉरेंस बेंडर, डाना बूटी और जोसेफ जोसफा द्वारा निर्मित जेसन स्टेटमेंट, ग्रीन सागर जैसे इसमें बढ़िया कैरेक्टर थे जिन्होंने शूट किया था। फिल्म में ल्यूक राइट एक पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व कीज फाइटर, रूसी माफिया, चीनी राइट्स और बस NYPD अधिकारियों द्वारा पीछा किए जा रहे एक प्रतिभाशाली बच्चे की रक्षा करता है। दोस्तों इसमें बताऊं कि बोवन जाकिन इसके निर्देशक हैं, बोवन जाकिन द्वारा निर्देशित है और ये लॉरेंस बेडर, डाना सुट्टी जैसे विजयल्फो द्वारा प्रोड्यूस की गई है। जेसन स्टेथम इसमें जो मेन कैरेक्टर के रूप में थे, स्टीफन जानफी द्वारा इसे शूट किया गया है। फ्रेडरिक फॉरवेल द्वारा संपादित है। इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो मार्क पदर्सबॉक ने दिया था। आईमीम ग्लोबल, लॉरेंस बेडर प्रोडक्शन और स्ट्रीट ट्रिगर, स्ट्रीट ऑटोमेशन, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शन जैसी कंपनीज की प्रोडक्शन कंपनियां थी और इसे लॉयंस गेट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि एक शानदार तरीके से दिखाती है। इसके रिलीज की डेट मैं आपको बताऊं कि 27 अप्रैल 2012 को ये रिलीज हुई थी और 95 मिनट का इसका समय था। USA की सीरीज है, इंग्लिश लैंग्वेज में बनी थी, लेकिन अब इसे अब डबिंग कर दी गई है, आप इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में डोली करती। दोस्तों ये $30 मिलियन के साथ बनी थी और इसने लगभग 40 मिलियन उस ज़माने में कमाए थे, जो कि ठीक ठाक कमाई को देश आता है। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, मतलब ठीक ठाक इसे माना गया था मूवी को। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो वीडियो शुरू में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पूरी फुल डिटेल रिव्यू करके ही हम वीडियो बनाते हैं। हमसे छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें छूटें ये हमसे रहा नहीं जाता है, तो इसलिए हम बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं। तो हमारी इतनी मेहनत बनती है, तो हमारी इतनी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आप लाइक करेंगे। इस पर टारगेट हमारा 4000 लाइक का है, पिछले वाला आपने पूरा किया था, तो इस बार हम करते हैं। अब आइए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। ड्यूक राइट एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी और पिंजरे में लड़ने वाला एक आमजन जान से तेज लड़ाई जीत जाता है। रूसी माफिया द्वारा मुख्य एडिल चेल्स्की अपने बेटे विस्ली और अदानियों की राइट की पत्नी
से सजा के तौर पर मारने के लिए कहता है और फिर वादा करता है कि वह जिस किसी को भी नियमित रूप से बात करेगा वह उसे मार देगा। लियू अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ देता है और इस तरीके से एक बेघर आवारा बन जाता है। चीन के युवा गणितज्ञ प्रतिभा मोई को ट्रायस बान जियोनी काम करने वाले मिस्री लोगों द्वारा अपहरण कर लिया, जो अपने आपराधिक उद्यम को ट्रेस करने के लिए योग्य डिजिटल पश्चिम को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। हान उसे क्रूर गैंगस्टर क्वान चांग की देखभाल में न्यूयॉर्क शहर भेज देता है। एक साल बाद होंग चीन से आता और मई से एक लंबा नंबर याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर लेने के रास्ते में उसे वाहन पर रूसी माफिया द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। इससे पहले कि वह उससे आगे पूछताछ कर पाते उन्हें ब्रश कैप्टन बल्ब द्वारा भेजी गई पुलिस ने रोक दिया, जो हान के लिए काम करता है। मई इस उलझन के दौरान भाग जाती है और रूसियों द्वारा उसका पीछा करके उसके पास सबवे स्टेशन तक ले जाता है, जहां ल्यूक को आत्महत्या के बारे में सोच रहा होता है। चैंपियन को अपनी पत्नी को मारने वाले लोगों में से एक के रूप में पहचानना मई को परेशानी से देखना। ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चैंपियन की और अन्य रूसियों को मार देता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाती है। ल्यूक आता है और उन्हें अक्षम कर देता है। इस प्रकार मई को अपने अच्छे इरादे के बारे में आश्वासन करता है। इससे पहले कि वह कुछ और रूसियों को भी भेज दे, वह एक होटल में छुपकर मई ल्यूक को नंबर समझाता है, जो अनुमान लगाता है कि वह संयोजन तिजोरी का कोड है। हालांकि क्वेन मई को उसे सेल फोन के जरिए ढूंढता है और एक नए मोड़ के दौरान उसके साथ भाग निकलता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों के साथ लड़ता है और शहर के दूसरी ओर कैप्टन वुल्फ की मुलाकात मेयर ड्रेमो डैमली से होती, जिन्हें पता चल गया है कि ल्यूक इसमें शामिल है और वुल्फ को सावधान करते हुए बताते हैं कि ल्यूक कोई नियमित पुलिस वाला नहीं है, बल्कि ब्लैक ऑफिसमैन था जिसे सरकार ने पूर्व साथी एलेक्स रोसन के साथ 97 के तुरंत बाद सीओ द्वारा ट्रेमलो के एहसान के रूप में उधार दिया था। ल्यूक सरकार के लिए किए गए अपने कामों में प्रशिक्षित रूप से निर्वासन का जीवन जी रहा है। चैंपियन के फ़ोन का उपयोग करके ल्यूक वेल्सी को फंसाता है और उसका अपहरण कर लेता है। एनिमल की अनिश्चितता से अपने बेटे को जान से मारने की सौदे स्वीकार करता है और ये समझाते हुए कि मई का नंबर चाउनटाउन में 30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को खोलता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी को सामग्री के बारे में नहीं जानता। तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक टीम की आवश्यकता होने पर ल्यूक वुल्फ और उसकी जासूसी को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई तरह गैंगस्टरों से लड़ते हैं। जैसे ही ल्यूक इसे खोलने वाला होता है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन वुल्फ शेष जासूसों को मार देता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसे का उपयोग करके ल्यूक लैंसन को रिश्वत देता है और अब मेयर का सहायक और प्रेमी है। मई को बचाने के लिए एलेक्स बताता है कि दूसरी तिजोरी मेयर की है, जिसे न्यूयॉर्क शहर के अपराध सिंडिकेट का डेटा वाली एक डिस्क है। एलेक्स क्वान और उसके आदमियों से मिलता है और उसे मार देती है, जबकि मई देखती रहती है और कुछ नहीं कर पाती। इस बीच ल्यूक मेयर पर हमला करता है और मेयर की डिस्क की कॉपी वापस ले लेता है और एलेक्स ल्यूक एक मीटिंग की व्यवस्था करता है, लेकिन ल्यूक पैसे देने से इनकार कर देता है और इसके बजाय सुझाव देता है कि वह इससे लड़ाई से सुलझा ले। इससे पहले कि वह शुरू कर दे, मई एलेक्स को गोली मार देता है। वह घायल हो जाता है और ल्यूक उसे ख़त्म कर देता है। इसके बाद ल्यूक वुल्फ को $5 लाख देता है। उसे वेस्ली को पिता के पास बिना किसी नुकसान के वापस करने का निर्देश देता है। वह मई की आज़ादी खरीदने के लिए हान को बाकी पैसे भेजता है और हान को संचालन को बर्बाद करने की धमकी देता है अगर हान मई को वापस लाने की कोशिश करता है। ल्यूक द्वारा पूरे शहर में डिस्क की कई प्रतियां छिपाने के साथ हान पूर्ण निराश होकर न्यूयॉर्क शहर छोड़ देता है और ल्यूक और मई शहर छोड़कर पश्चिम की ओर विजेस्टल जाने की योजना बनाते हैं, जहाँ मई प्रतिभाशाली बच्चों के लिए स्कूल में दाखिला ले सकती है और मई पूछती है क्या वे आखिरकार सुरक्षित है। फिर ल्यूक जवाब देता है कि एक दिन का वह सामना ज़रूर करेंगे। और दोस्तों मैं आपको बताऊं कि जेसन स्टेटमेंट मई के रूप में युवा चीनी प्रतिभाशाली गणितज्ञ दिखाया गया है। शेफ की घोषणा 6 मई 2010 को की गई थी। यह फिल्म IMAX ग्लोबल
और लॉरेंस के भी तीन फिल्में वितरण सौदे में पहली है। तो अन्य पीट डेविस और साइमन पेट्स की प्रोडक्शन रिलायबल प्रोडक्शन एंटरटेनमेंट 8711 एल्बम डिज़ाइन में भी इसका निर्माण किया है। 30 मिलियन बजट के साथ ये इसकी शूटिंग जो हुई थी मिडोल्फिया और न्यूयॉर्क शहर में हुई, लेकिन इसने कमाई भी अच्छी की और रिजल्ट भी अच्छा दिया। और इसके बाद इसकी जो आगे वाला पार्ट है वो उसका बजट थोड़ा बढ़ाया गया है। और जैसे ही उसके बारे में अपडेट आता है आप बेल आइकन दबा के रखिए, हम फटाफट से उसके बारे में बता देंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और किसी मूवी के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और हम थोड़ा और जान लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही शानदार मूवी की जिसका नाम है सेफ। दोस्तों इसका पहला पार्ट पहले भी आ चुका है, लेकिन अब इसका आने वाला है दूसरा पार्ट। दोस्तों ये बहुत ही शानदार मूवी थी, उस ज़माने में काफ़ी हिट हुई थी। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्टर आपको देखने को मिलेंगे, क्या इसका बजट होना चाहिए और पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ साथ इसमें क्या नया इसमें आपको देखने को मिलेगा। सारा बात करेंगे कि कौन इसमें प्रोड्यूसर होगा, कौन डायरेक्टर होगा, कितना इसका बजट होगा, सब कुछ हम इस वीडियो में बात करने वाले। इसका रिव्यू, इसके बारे में डिटेल जानने वाला, फैक्ट जानने वाले हैं और पुरानी मूवी की रिव्यू करने वाले हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं इसके बारे में। दोस्तों सेफ के बारे में हम बताते हैं, इसके पहले पार्ट की हम बात करेंगे, फिर इसके बाद दूसरे के बारे में हम बात करेंगे कि सेफ। दोस्तों इसमें जो पहले वाले में जो एक्ट्रेस थे उसमें तो जासन स्टेथम आए थे और ये 2012 में आई थी। तो सेफ एक अमेरिकन एक्शन थ्रिलर फिल्म थी जो कि आपने 2012 में देखी होगी। अब जो इसका मैं बताता हूँ आपको, जिसे लिखा इस फिल्म में सेफ 2012 की एक अमेरिकन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसे बोथ जाकिस ने लिखा और निर्देशित भी उन्होंने ही किया है। लॉरेंस बेंडर, डाना बोर्टी और जोसेफ जोसफा द्वारा निर्मित जेसन स्टेटमेंट, ग्रीन सागर जैसे इसमें बढ़िया कैरेक्टर थे जिन्होंने शूट किया था। फिल्म में ल्यूक राइट एक पूर्व पुलिस अधिकारी और पूर्व कीज फाइटर, रूसी माफिया, चीनी राइट्स और बस NYPD अधिकारियों द्वारा पीछा किए जा रहे एक प्रतिभाशाली बच्चे की रक्षा करता है। दोस्तों इसमें बताऊं कि बोवन जाकिन इसके निर्देशक हैं, बोवन जाकिन द्वारा निर्देशित है और ये लॉरेंस बेडर, डाना सुट्टी जैसे जेल्फो द्वारा प्रोड्यूस की गई है। जेसन स्टेथम इसमें जो मेन कैरेक्टर के रूप में थे, स्टीफन जानफी द्वारा इसे शूट किया गया है। फ्रेडरिक फॉरवेल द्वारा संपादित है। इसमें जो म्यूज़िक दिया था वो मार्क मदर्सबॉक ने दिया था। आईमीम ग्लोबल, लॉरेंस बेडर प्रोडक्शन और स्ट्रीट ट्रिगर, स्ट्रीट फोटोमेशन, ऑटोमेटिक 8711 प्रोडक्शन जैसी कंपनी इसकी प्रोडक्शन कंपनियां थी और इसे लॉयंस गेट द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया था, जो कि एक शानदार तरीके से दिखाती है। इसके रिलीज की डेट में आपको बताऊं कि 27 अप्रैल 2012 को ये रिलीज हुई थी और 95 मिनट का इसका समय था। USA की सीरीज है, इंग्लिश लैंग्वेज में बनी थी, लेकिन अब इसे अब डबिंग कर दी गई है, आप इसे अपनी रीजनल लैंग्वेज में डबिंग करती। दोस्तों ये $30 मिलियन के साथ बनी थी और इसने लगभग 40 मिलियन उस ज़माने में कमाए थे, जो कि ठीक ठाक कमाई को दर्शाता है। इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली थी, मतलब ठीक ठाक इसे माना गया था मूवी को। और इसके बारे में हम बात कर लेते हैं स्टोरी की। तो वीडियो शुरू में आगे बढ़ने से पहले मैं कहना चाहूँगा हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन हम क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। पूरी फुल डिटेल रिव्यू करके ही हम वीडियो बनाते हैं। हमसे छोटी छोटी वीडियो नहीं बनाए जाते हैं, कुछ चीज़ें छूटें ये हमसे रहा नहीं जाता है, तो इसलिए हम बड़ी चीज़ें और बड़े बड़े वीडियो बनाते हैं। तो हमारी इतनी मेहनत बनती है, तो हमारी इतनी सी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है। आई होप आप लाइक करेंगे। इस पर टारगेट हमारा 4000 लाइक का है, पिछले वाला आपने पूरा किया था, तो इस बार हम करते हैं। अब आइए हम स्टोरी के बारे में जानते हैं। ड्यूक राइट एक भूतपूर्व पुलिस अधिकारी और पिंजरे में लड़ने वाला एक आमजन जान से तेज लड़ाई जीत जाता है।
रूसी माफिया द्वारा मुख्य एडिल चेल्स्की अपने बेटे विस्ली और अदानियों की राइट की पत्नी से सजा के तौर पर मारने के लिए कहता है और फिर वादा करता है कि वह जिस किसी को भी नियमित रूप से बात करेगा वह उसे मार देगा। ल्यू अपनी पिछली ज़िंदगी को पीछे छोड़ देता है और इस तरीके से एक बेघर आवारा बन जाता है। चीन की युवा गणितज्ञ प्रतिभा मोई को ट्राइस ब्रांड जियोनी काम करने वाले मिस्री लोगों द्वारा अपहरण कर लिया, जो अपने आपराधिक उद्यम को ट्रेस करने के लिए योग्य डिजिटल पश्चिम को ख़त्म करने के लिए मई को एक मानसिक कैलकुलेटर के रूप में उपयोग करना चाहता है। हान उसे क्रूर गैंगस्टर क्वान चांग की देखभाल में न्यूयॉर्क शहर भेज देता है। एक साल बाद होंग चीन से आता और मई से एक लंबा नंबर याद करने के लिए कहता है। दूसरा नंबर लेने के रास्ते में उसे वाहन पर रूसी माफिया द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। मई को एमिल के पास ले जाया जाता है जो नंबर मांगता है, लेकिन वह मना कर देती है। इससे पहले कि वह उससे आगे पूछताछ कर पाते उन्हें ब्रश कैपन बल्ब द्वारा भेजी गई पुलिस ने रोक दिया, जो हान के लिए काम करता है। मई इस उलझन के दौरान भाग जाती है और रूसियों द्वारा उसका पीछा करके उसके पास सबवे स्टेशन तक ले जाता है, जहां ल्यूक को आत्महत्या के बारे में सोच रहा होता है। चैंपियन को अपनी पत्नी को मारने वाले लोगों में से एक के रूप में पहचानना मई को परेशानी से देखना। ल्यूक ट्रेन में चढ़ जाता है और चैंपियन की और अन्य रूसियों को मार देता है। मई अगले पड़ाव पर भाग जाती है। ल्यूक आता है और उन्हें अक्षम कर देता है। इस प्रकार मई को अपने अच्छे इरादे के बारे में आश्वासन करता है। इससे पहले कि वह कुछ और रूसियों को भी भेज दे, वह एक होटल में छुपकर मई ल्यूक को नंबर समझाता है, जो अनुमान लगाता है कि वह संयोजन तिजोरी का कोड है। हालांकि क्वेन मई को उसे सेल फोन के जरिए ढूंढता है और एक नए मोड़ के दौरान उसके साथ भाग निकलता है, क्योंकि ल्यूक क्वान के आदमियों के साथ लड़ता है और शहर के दूसरी ओर कैप्टन वुल्फ की मुलाकात मेयर ड्रेमो डैमली से होती है, जिन्हें पता चल गया है कि ल्यूक इसमें शामिल है और वुल्फ को सावधान करते हुए बताते हैं कि ल्यूक कोई नियमित पुलिस वाला नहीं है, बल्कि ब्लैक ऑफिसमैन था जिसे सरकार ने पूर्व साथी एलेक्स रोसेन के साथ 97 के तुरंत बाद सीईओ द्वारा ट्रेमलो के एहसान के रूप में उधार दिया था। ल्यूक सरकार के लिए किए गए अपने कामों में प्रशिक्षित रूप से निर्वासन का जीवन जी रहा है। चैमकिन के फ़ोन का उपयोग करके ल्यूक वेल्सी को फंसाता है और उसका अपहरण कर लेता है। एनिमल की अनिश्चितता से अपने बेटे को जान से मारने की सौदे स्वीकार करता है और ये समझाते हुए कि मई का नंबर चाउटाउन में 30 मिलियन के साथ एक भारी सुरक्षा वाली तिजोरी को खोलता है। हालांकि वह दूसरी तिजोरी को सामग्री के बारे में नहीं जानता। तिजोरी तक पहुंचने के लिए एक टीम की आवश्यकता होने पर ल्यूक वुल्फ और उसकी जासूसी को भर्ती करता है। साथ में वे तिजोरी तक पहुंचने के लिए कई तरह गैंगस्टरों से लड़ते हैं। जैसे ही ल्यूक इसे खोलने वाला होता है, वुल्फ उसे धोखा देने का प्रयास करता है, लेकिन वुल्फ 6 जासूसों को मार देता है और वुल्फ को बंधक बना लेता है। पैसे का उपयोग करके ल्यूक लैंसन को रिश्वत देता है और अब मेयर का सहायक और प्रेमी है। मई को बचाने के लिए एलेक्स बताता है कि दूसरी तिजोरी मेयर की है, जिसे न्यूयॉर्क शहर के अपराध सिंडिकेट का डेटा वाली एक डिस्क है। एलेक्स क्वान और उसके आदमियों से मिलता है और उसे